आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। निर्देश सिंह माता सावित्रीबाई फूले सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, उत्थान, नशा मुक्ति अभियान के अलावा संविधान जागरूकता के लिए पिछले 11 वर्षों से कार्य कर रही हैं। अब तक 11,000 गांव देहातों में 11,000 के महिला कैडर ले चुकी हैं। अंबेडकर रत्न फायर ब्रांड से सम्मानित हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, ये नेपाल सरकार से भी सम्मानित हो चुकी हैं। ऐसी विदुषी महिला एवं समाज सेविका से करते हैं जीवन के कुछ पहलुओं पर चर्चा। निर्देश जी संगठन परिवार रूपी एक संस्था है। इसे चलाना उतना ही कठिन है जितना कि परिवार। आप पिछले 11 वर्षों से सावित्रीबाई फूले सभा नाम से संगठन चला रही हैं। कृपया इस संगठन के बारे में बताएं। संगठन अब से 10 साल पहले ये तैयार हुआ था और इसके पीछे सोच ये थी कि महिलाओं में जाकर काम किया जाए, क्योंकि प्रत्येक मंच पर 10 साल 11 साल पहले जब मैंने शुरुआत की थी तो पुरुषों की तो संख्या दिखती थी, लेकिन महिलाओं की संख्या नग्न रहती थी, जो मुझे बड़ा हर्ट करती थी। मुझे लगा कि महिलाओं में काम करने के लिए किसी को तो निकलना चाहिए, तो मैंने खुद ही इस काम को अपनी जिम्मेदारी पर लिया और मैं निकल पड़ी। साथ ही माता सावित्रीबाई फूले का नाम हमने ये सोच कर रखा कि हम लोग ओबीसी महिलाओं को और ओबीसी समाज में हम काम कर सकेंगे और वो उनके नाम से जुड़ सकेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से अनेकों संगठन थे, लेकिन उस वक्त पर सावित्रीबाई फूले के नाम से बहुत ही कम संगठन थे। संगठन की जो खास विशेषता है वो यही है कि यह गांव में काम करता है, उन गरीबों में काम करता है, उन लोगों में काम करता है, वास्तविक उन बहुजनों में काम करता है जिनकी बात और जिनके भाषण तो सब करते हैं, लेकिन उन तक जाना कोई नहीं चाहता। हम वहाँ तक जाते हैं, हम उन गलियों तक जाते हैं, उन गांव तक जाते हैं, उन कस्बों तक जाते हैं, उनके खेतों तक जाते हैं। जिन कुओं को किताबों में लिखा गया, उन पर पढ़ा गया, कविताएं लिखी गई, उन कुओं तक जाते हैं। जहाँ जहाँ जातियों के नाम से लोगों को सताया गया, जहाँ जहाँ घटनाएं हुई, उन लोगों के बीच में हम जाकर के उनकी टूटी खाट पर रात को रुकते हैं, सोते हैं, उनके बीच में उनके दर्द को सुनते हैं। और अब संगठन बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, क्योंकि बहुजन मूवमेंट जो माननीय कांशीराम साहब ने खड़ा किया था, जो बसपा की रीढ़ थी और बेस था। निर्देश जी, अब तक आप कितने गांव में इस संगठन की बात पहुंचा चुकी हैं? मैं लगभग 10 से 11,000 गाँव में मैं खुद अपनी टीम के साथ जा चुकी हूँ, और जो टीम ने वर्क किया है उसका तो कोई गिनती ही नहीं है। हमने 2011 में लगभग 500 गाँव में अम्बेडकर जयंतियाँ मनाने का प्रण लिया था पहली बार, और वो 500 गाँव थे, जिन 500 गाँव में मैं खुद गई थी, और जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जिन लोगों ने हमें बिठाया नहीं था, कुर्सी तो छोड़िए, मंच तो छोड़िए, जिन्होंने हमें पाल पल्ली नीचे ज़मीन पर बैठने की जगह नहीं दी थी, वो गांव मेरे लिए चैलेंजिंग थे। मुझे लग रहा था कि इन गांवों में अभी तक, जहां इतनी बड़ी संख्या दलितों की है, जिनको कहा जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर इनके मसीहा रहे हैं, लोग अपने वक्तव्य में भी कहते हैं और लेखकों भी इस तरह से लिखते हैं, जो लोग जानते हैं समझते हैं, वो लोग जब बाबा साहब का हम नाम लेकर गाँव में घुसते तो कहते कौन से बाबा आए हैं, कौन सा प्रवचन देते हैं, कौन सा आशीर्वाद देते हैं, क्या उनके आशीर्वाद से बेटा हो जाता है, क्या उनके आशीर्वाद से लड़की की शादी हो जाती है क्या? तब हमने उनके मासूम सवालों के जवाब देते हुए कहा कि हम लोग जयंती भी मनाएंगे और आपको ये सारी बातें भी बताएंगे कि हम किसी पाखंडी या किसी ओला झोला बाबा के लिए नहीं आए हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर आपके गाँव में आए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का रुझान मीडिया के प्रति गंभीर था। वे संगठन चलाने के लिए मीडिया को बहुत महत्व देते थे। आप भी अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर गांव-गांव जा रही हैं। आपका मीडिया के प्रति क्या दृष्टिकोण है? देखिए, बाबा साहब मीडिया की महत्ता को जानते थे, और बाबा साहब ने 1920 में मूक नायक और उसके बाद बहिष्कृत भारत, समता, जनता, और देश के अंदर बाबा साहब ने जितने भी पत्रिकाएं निकाली, वो कहीं ना कहीं उनके ध्यान में ये था कि मीडिया की बहुत आवश्यकता है। जो मूक हैं, जिनको बहिष्कृत किया गया, जिनको पीछे रखा गया, उनकी आवाज़, उनकी अभिव्यक्ति कहाँ जाएगी? उनकी अभिव्यक्ति को कौन सुनेगा, कौन लिखेगा, कौन बोलेगा? क्योंकि यहाँ पर उनकी आवाज़ को हमेशा दबाया गया, तो मीडिया उनकी आवाज़ क्यों उठाएगी? इसलिए बाबा साहब ने मीडिया को
सबसे महत्वपूर्ण स्थान देते हुए अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपने काम के साथ साथ मीडिया पर भी काम किया। और आज मैं देश के अंदर बहुजन मीडिया के लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो इस देश में सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हैं, अपनी जान का जोखिम उठा रहे हैं, कम संसाधनों में अधिक काम कर रहे हैं, अधिक संख्या की आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं मीडिया की भूमिका को उस काम के साथ साथ बिल्कुल साथ में खड़ा हुआ एक मजबूत पिलर मानती हूँ, क्योंकि आपने काम कर दिया लेकिन अब वो काम लोगों तक नहीं पहुँचा, या आपने कोई बात कही लेकिन वो बात अभिव्यक्ति के जरिए किसी मंच से नहीं बोली गई, तो बात वहीं दम तोड़ देगी या वहीं तक रह जाएगी। और शायद हमारे साथ यही हुआ। मेरे 11 वर्ष का काम शायद गाँव तक, गलियों तक वहीं दफन रहा, लोगों तक नहीं पहुंचा, क्योंकि मीडिया तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंची या मीडिया हम तक नहीं पहुंच पाई। शायद संसाधनों की कमी रहती है, या हम पर भी कहीं ना कहीं संसाधन कम रहे, भले ही काम ज़्यादा किया। पर मुझे लगता है कि आज जितने भी बहुजन मीडिया पर काम करने वाले लोग हैं, वो काम करते रहें, वो देश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, अपनी भूमिका जो निभा रहे हैं। मैं उन सभी को यहाँ से इस बयान पत्रिका और बयान चैनल के माध्यम से सैल्यूट करूँगी कि आप काम करते रहिए और ये काम आपका बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ में अब तक लगभग 15,000 महिलाएं, जो हमने गांव-गांव जाकर के अपने संगठन के साथ सक्रिय कार्यकर्ता बनाया है, उनको सदस्यता दिलवाई है। लगभग 500 से 800 महिलाएं सक्रिय कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, जो कि कंटिन्यूस काम करती रहती हैं, गांव देहात में जा कर के लोगों को जगाने का काम करती हैं, झोला गले में कंधे पर टांग करके किताबें लेकर जाती हैं, सावित्रीबाई फुले की और ज्योतिबा फुले की, महापुरुषों की छोटी छोटी किताबें जो कम रेट पर होती हैं, महिलाओं को जाकर के देती हैं, पढ़कर सुनाती हैं, उनको देकर आती हैं। तो इस तरह से अभी हमारे पास केवल इतनी ही हैं, लगभग 1000 के करीब हम लोग इस समय महिलाएं कर चुके हैं जो काम कर रही हैं सक्रिय रूप। एक बार ऐसा था, मैं गाड़ी से ही जा रही थी अपनी किसी गाँव में, अगले गाँव में जाना था, तो उस गाँव से एक पहले एक गाँव पड़ता है, वहाँ पर हमारे ही संगठन की एक कार्यकर्ता जा रही थी। मुझे लगा, मैं दूर से देखकर, कभी कई बार ऐसा होता गांव में मैं निकलती हूँ और महिलाएं पैदल चलती होती, तो मेरा आदत है कि मैं गाड़ी में बिठा लेती हूँ, चलो आगे तक छोड़ देंगे। तो मैंने ये सोचकर गाड़ी में बिठाया उनको कि आप बैठिए। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ जा रही हैं? बोली कि मैं ऐसे ऐसे जा रही हूँ। उन्होंने मुझे शायद देखा नहीं था, क्योंकि पीछे की साइड पर वो बैठी थी। बाद में मुझे पता चला कि जब उन्होंने नाम लिया कि हमारी दीदी हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी, और हमें जो है बिमला जी ने काम दिया है, वो हमारी यहाँ इस ज़िले की अध्यक्ष हैं। तो मैंने उनसे बात की और पीछे बैठी उनके साथ जाकर, तो उन्होंने कहा कि दीदी हम तो आपके ही लिए अगले गांव में जा रहे थे और किताबें बेचने जा रहे हैं। तो मेरा दिल सच में बड़ा खुश हुआ कि मैं गाड़ी से घूम रही हूँ और कार्यकर्ता ज़मीन पर धूप में चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारा संदेश हमारे कार्यकर्ता वहाँ तक पहुँचा देते हैं जहाँ तक हम शायद अभी नहीं पहुँचे हैं। तो किताबें तो इंसान के व्यक्तित्व को निखारती हैं और किताबों का होना बहुत ज़रूरी है। निर्देश जी, आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं युवाओं के लिए यही संदेश दूंगी, जितनी भी युवा महिलाएं हैं, आडंबर छोड़ दें और किसी दैवीय शक्ति का पीछा छोड़ करके अपनी असली शक्ति को पहचानें, क्योंकि सबसे अधिक शक्ति या क्षमता किसी के अंदर है तो वो आप में है। आप पूरी सृष्टि की जननी हैं। आप एक एक चीज़ को आप घर से मैनेज करती हैं। तो मुझे लगता है समाज के अंदर जो सावित्रीबाई फुले ने काम किया, माता रमाबाई ने त्याग किया, ये सब कुछ आप कर सकती हैं यदि आप महापुरुषों को पढ़ें और सच में समाज और परिवार दोनों की जिम्मेवारी को आप अपने कंधे और अपने जिम्मेवारी पर उठाने की कोशिश करें। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी, हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी साहित्यिक और सांस्कृतिक खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बहुत